मां सरस्वती की चेतावनी 2026 और ज्ञान का अंतिम परीक्षा। एक रहस्यमयी, दिव्य और भविष्य को झकझोर देने वाली कथा। भूमिका पर पहले ही पल में पकड़। जब जब संसार में अज्ञान बढ़ता है, तब तब मां सरस्वती मौन धारण कर लेती हैं। पर 2026 में मौन नहीं, चेतावनी आई है। क्योंकि यह साल सिर्फ तकनीक का नहीं, मनुष्य के बुद्धि विवेक की आखिरी परीक्षा का वर्ष है। मां सरस्वती और भूले हुए मंत्र। हिमालय की गोद में एक प्राचीन आश्रम था, जहां आज भी वेदों की ध्वनि हवा में गूंजती थी। इस आश्रम में रहते थे ऋषि वेद प्रकाश, जो कहते थे, मां सरस्वती अब प्रसन्न नहीं हैं। शिष्य हंस पड़े, क्योंकि 2025 तक दुनिया को लगने लगा था कि गूगल ही ज्ञान है, एआई ही बुद्धि है, ग्रंथ पुराने हो चुके हैं। पर ऋषि जानते थे, ज्ञान और सूचना में बहुत अंतर होता है। बसंत पंचमी की रात और दिव्य संकेत। बसंत पंचमी 2026 की रात, आकाश अचानक पीला नहीं, नीला हो गया। वीणा की ध्वनि सुनाई दी, पर वह संगीत नहीं था, वह चेतावनी थी। मां सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रों में, कमल पर विराजमान, पर नेत्रों में करुणा नहीं, चिंता थी। उन्होंने कहा, मनुष्य ने ज्ञान को व्यापार बना दिया है और बुद्धि को अहंकार। 2026 की पहली चेतावनी, झूठा ज्ञान। मां बोली, 2026 में झूठा ज्ञान सत्य से अधिक बिकेगा। लोग डिग्री तो लेंगे, पर विवेक खो देंगे। किताबें होंगी, पर समझ नहीं होगी। गुरु होंगे, पर मार्गदर्शक नहीं। यही कारण है कि 2026 में बड़े बड़े शिक्षित लोग भयानक गलत निर्णय लेंगे। बुद्धि का अहंकार। मां सरस्वती ने वीणा का तार तोड़ा और कहा, जब बुद्धि में अहंकार आता है, तब ज्ञान मर जाता है। 2026 में मशीनें सोचेंगी, पर मनुष्य सोचना छोड़ देगा। बच्चे सवाल पूछना बंद करेंगे, क्योंकि उत्तर एआई दे देगा। पर जो प्रश्न करना भूल जाता है, वह सत्य तक नहीं पहुंचता। तीसरी चेतावनी, संस्कारहीन शिक्षा। मां बोली, 2026 से शिक्षा होगी, पर संस्कार नहीं। विद्यालय होंगे, पर विनय नहीं। ज्ञान होगा, पर करुणा नहीं। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग अधिक क्रूर होंगे। नदी, पुस्तक और रक्त जैसा जल। एक सुबह नदी का जल लाल दिखाई दिया। लोग घबरा गए। ऋषि बोले, 2026 जब ज्ञान मौन होने लगा, मौन होती वीणा। मां सरस्वती ने जब अपनी वीणा उठाई, तो उसमें से स्वर नहीं निकला। ऋषि वेद प्रकाश कांप उठे। उन्होंने पूछा, मां, वीणा क्यों मौन है? मां बोली, क्योंकि 2026 में मनुष्य ने सुनना बंद कर दिया है। आज सब बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। ज्ञान दिया जा रहा है, पर ग्रहण नहीं किया जा रहा। पांचवी चेतावनी, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक। मां सरस्वती ने कहा, अज्ञान अंधेरा होता है, पर अधूरा ज्ञान आग की तरह होता है। 2026 में लोग किताबों के शीर्षक पढ़ेंगे, पर अंदर का अर्थ नहीं। आधी जानकारी पर पूरा निर्णय लेंगे। इसी कारण
2026 में गलत फैसले सबसे ज्यादा होंगे। गुरुओं का पतन। एक शिष्य बोला, मां, आज गुरु भी बिक रहे हैं। मां की आंखों से कमल के आंसू गिरे। उन्होंने कहा, जिस दिन गुरु प्रसिद्धि के पीछे दौड़ने लगे, उस दिन शिष्य अंधे हो जाते हैं। 2026 में गुरु कैमरे के सामने होंगे, पर शिष्य के सामने नहीं। इसीलिए शिक्षा होगी, पर दिशा नहीं। जब बुद्धि ही हथियार बने। मां सरस्वती ने चेतावनी दी, 2026 में बुद्धि रक्षा नहीं करेगी, बुद्धि ही हथियार बनेगी। तर्क से धर्म को काटा जाएगा, ज्ञान से संवेदना मिटाई जाएगी, और फिर सही भी गलत लगेगा, गलत भी सही लगेगा। पुस्तकालय में लगी अदृश्य आग। एक रात दुनिया के कई पुस्तकालयों में किताबें सुरक्षित थीं, पर पाठक नहीं थे। मां बोली, जब ज्ञान का सम्मान खत्म होता है, तो पुस्तकें खुद को छुपा लेती हैं। 2026 से लोग स्क्रॉल तो करेंगे, पर ठहर कर पढ़ेंगे नहीं। 7वीं चेतावनी, ध्यान का अंत। मां सरस्वती बोली, जिस दिन मनुष्य एक ही विचार पर 10 मिनट नहीं टिक सका, उसी दिन ज्ञान मर जाएगा। 2026 में ध्यान भंग सामान्य होगा, मन अस्थिर रहेगा। इसीलिए लोग सब जानकर भी खुद को नहीं जान पाएंगे। भविष्य देखने वाला बच्चा। वही बच्चा फिर बोला, 2026 में सबसे गरीब वही होगा जिसके पास शांति नहीं होगी। लोग हंसे, पर मां सरस्वती मौन रहीं, क्योंकि सच हंसी में दबा दिया जाएगा। नदी का दूसरा संकेत। इस बार नदी काली हो गई। मां बोली, जब विचार काले होते हैं, तब पानी भी शुद्ध नहीं रहता। 2026 में मां सरस्वती की चेतावनी। 2026 ज्ञान बचेगा या नष्ट होगा। जब मां सरस्वती पीछे मुड़ने लगी, आश्रम में सन्नाटा था। हवा रुक सी गई थी। विया अब भी मौन थी। ऋषि वेद प्रकाश ने देखा, मां सरस्वती धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रही थीं। उन्होंने घबराकर पूछा, मां, क्या आप हमें छोड़ रही हैं? मां की आवाज आई, मैं नहीं जा रही, मनुष्य मुझे छोड़ रहा है। यह वाक्य 2026 का सबसे बड़ा सत्य बन गया। 8वीं चेतावनी, ज्ञान का पलायन। मां बोली, जब ज्ञान का सम्मान नहीं होता, तब वह पलायन कर जाता है। 2026 में पढ़े लिखे लोग विवेक खो देंगे। बुद्धिमान लोग अन्याय का समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुविधा को सत्य से ऊपर रख दिया होगा। संसार का सबसे बड़ा भ्रम। मां ने एक दृश्य दिखाया। बड़े बड़े मंच, हजारों तालियां, ज्ञान की बातें, पर अहंकार से भरे चेहरे, सत्य से खाली शब्द। मां बोली, 2026 में सबसे बड़ा भ्रम यही होगा कि लोग समझेंगे वे सब जानते हैं, और जो यही मान लेता है वह सीखना बंद कर देता है। शब्दों से युद्ध। 2026 में लेखन का उपयोग सच छुपाने के लिए होगा। भाषण
जनता को भटकाने के लिए होंगे। मां सरस्वती बोली, जब शब्द सत्य के पक्ष में नहीं होते तब वे शस्त्र बन जाते हैं। इसीलिए शब्द ही सबसे खतरनाक हथियार बनेंगे। गिरता हुआ शिष्य। एक शिष्य रोते हुए बोला, मां, मैं सब पढ़ता हूं पर मन अशांत है। मां ने कहा, क्योंकि तुम ज्ञान को संग्रह कर रहे हो, जी नहीं रहे। 2026 में लोग ज्ञान रखेंगे पर उसे अपनाएंगे नहीं। अंतिम संकेत, टूटती हुई वीणा। अचानक वीणा का एक और तार टूट गया। मां बोली, ये अंतिम संकेत है। यदि 2026 में भी मनुष्य नहीं जागा तो ज्ञान बिखर जाएगा। तब संसार बहुत तेज होगा पर बहुत खाली भी। वही बच्चा, आखिरी भविष्यवाणी। बच्चे ने कहा, जो 2026 में अपने मन को शांत रखना सीख लेगा वही आगे बचेगा। लोग चुप हो गए क्योंकि इस भविष्यवाणी में डर नहीं, सत्य था। सरस्वती का अंतिम मार्ग। मां ने अंतिम बार मानवता को देखा और कहा, रोज थोड़ा पढ़ो, रोज थोड़ा सोचो, रोज थोड़ा मौन रखो और रोज अपने अहंकार को कम करो, तभी ज्ञान लौटेगा। अध्याय